स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 3 से। ठीक है जी, एग्जाम्पल 3 में देखो 9.4 एग्जाम्पल 3, इसके अंदर क्या है कि ना आपको ये इंटीग्रेशन दे दी है वाली। अब इसमें एक नई चीज़ है, पहले तो जो दो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे थे। ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट लग रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि हमारे को ना सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे, मान लो ये क्वेश्चन आ गया जी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब था पुट करना, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, जैसे देखो इसके अंदर एक है हमारे पास x की पावर 1, एक है x की पावर 4। x की पावर 1 है और ये क्या है x की पावर 4। तो इसमें मैं क्या पुट करूं कि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसमें मैं पुट करने वाला हूं x स्क्वायर को t। अब x स्क्वायर को ही t क्यों पुट किया उसका रीजन मैं बताता हूं। जब भी हम कुछ पुट करते हैं ना x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन जिसका भी जो भी हमने पुट किया उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर, नीचे पावर में एक कम, बेस का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, dt बाई dx। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx बना ना, ये आ गया dt बाई dx। अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरा h dx, ये 2 को नीचे ले गए, dx को ले गए, तो h dx की वैल्यू निकाल दी यहाँ से मैंने 1/2 dt। h dx की वैल्यू क्या निकाल दी मैंने, 1/2 dt। अब h dx की वैल्यू 1/2 dt निकाली तो x dx की जगह पे 1/2 dt पुट कर दिया। ठीक है, और x स्क्वायर की जगह पे क्या था t, तो x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x की पावर 4 की वैल्यू आएगी t स्क्वायर, x की पावर 4 की। तो x की पावर 4 की जगह पे मैंने लिख दिया t स्क्वायर। x dx की वैल्यू जो x dx की वैल्यू 1/2 dt पुट कर दी। अब ये 3/2 को हमने कर दिया बाहर। ठीक है, ये 3/2 बाहर आ गया, dt आ गया। अब इसके बाद वही वाला काम रह गया जो हमने पहले दो एग्जांपल में करा था, t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 2 का मतलब कितना होता है, 2/1, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1/2, और इसको भी होल स्क्वायर में लिख दिया। इसको होल स्क्वायर में लिखने का मतलब क्या, 1/√2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, वो लगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इस 1/√2 को ऊपर ले गए, कितना बनेगा √2/1, तो √2/1 को t से करें तो √2t आ गया t। अब ये मैंने पुट किया था ना, फंक्शन हमारा x में, तो हमारे को आंसर भी x में चाहिए होगा। तो ये जो x स्क्वायर को t पुट किया था, तो t की जगह पे दोबारा से आपने क्या रिप्लेस कर देना है, x स्क्वायर, और तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया। अब एग्जांपल 3 में स्पेशल बात क्या थी वो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे इंटीग्रेशन के जिसको हमारे को सिंप्लीफाई पहले करना पड़ता है बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद वो डायरेक्ट कोई ना कोई उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। हमें ये देखो, ये x की पावर 1 है ना, x की पावर 1 dx किसको पुट करके आएगा, ऐसे समझ लो। हमेशा जब भी पुट करते हैं ना तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव कहां पर होना चाहिए, न्यूमरेटर में। अब देखो डेरिवेटिव कैसे करते हो, पावर जैसे x की पावर 2 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, पावर नीचे पावर में एकम, तो x की पावर 2 का डेरिवेटिव x की पावर 1 आएगा। x की पावर 7 का डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर 6 आएगा। आगे कोफिशिएंट चेंज होते रहेंगे, बट x की पावर 7 का डेरिवेटिव करके x की पावर 6 बनता है। ऐसी x की पावर 1 किसका डेरिवेटिव आएगा, x की अगर हम पुट करेंगे x की पावर 2, तो देखो x की पावर 2 कहीं है नहीं है, बट x की पावर 2 मैं बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। इसको मैं x स्क्वायर का स्क्वायर ले सकता हूँ ना, x की पावर 4 बेसिकली क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। तो हाँ x स्क्वायर पुट हो सकता है, x स्क्वायर अगर मैं पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव करने के बाद x की पावर 1 dx की वैल्यू निकल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में बन सकता है, x की पावर 1 dx की वैल्यू तभी निकलेगी जब x की पावर 2 को पुट करोगे t, तभी x की पावर 1 dx की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूशन, जैसे ही सब्स्टिट्यूट पुट किया उसके बाद हमने क्या करा, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 2x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt बाई dx,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स डी एक्स की वैल्यू 1/2 dt निकाल दी। अब एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1/2 dt, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने टी पुट करी थी, तो एक्स स्क्वायर 4 की वैल्यू यहीं से निकाल दी, वो आ गया टी स्क्वायर। अब इसके बाद ये 3/2 को अगर हम बाहर ले जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 1 जैसा बन गया। इसके बाद हमने टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करा, फिर कांस्टेंट का होल स्क्वायर में करा, ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके इसको होल स्क्वायर में लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद इसको रेसिप्रोकल के √2t आ गया, और टी को अगेन एक्स वेरिएबल में रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा एग्जांपल 3 था। बाय सब्स्टिट्यूशन हमने इसको सिंप्लीफाई किया और देन फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी देखो एग्जांपल 3 का सेकंड पार्ट देखिए, सब्स्टिट्यूशन वाला ही सिखा रहा हूं आपको। देखो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब देखो न्यूमरेटर में है x की पावर 2 dx। अब x की पावर 2 क्या पुट करके आएगा, क्या पुट करके x की पावर 2 डेरिवेटिव करने के बाद x की पावर 2 कब आएगा, जब x की पावर 3 को पुट करेंगे। तो देखो x की पावर 3 बन सकता है या है, x की पावर 3 डायरेक्टली तो नहीं है, बट यहाँ पे मैं x की क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस x की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, पावर को लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब x की क्यूब को हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो x की क्यूब को t पुट करा, फिर इसका डेरिवेटिव करा 3x स्क्वायर, इसका t का dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने 1/3 dt। x स्क्वायर dx की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी 1/3 dt। तो x स्क्वायर dx की वैल्यू मैंने 1/3 dt पुट कर दी, और यहाँ पे हमारे को जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट का भी स्क्वायर चाहिए और वेरिएबल का भी स्क्वायर चाहिए। तो इसको स्क्वायर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में। तो पावर 3 का स्क्वायर लिख देंगे ना, 3 2 6 ही हो जाएगा। a क्यूब का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे x की क्यूब को t पुट किया था, x की क्यूब को। तो x की क्यूब, ये x की पावर 6 क्या होता है, x की पावर क्यूब का स्क्वायर ना, 3 2 6 ही हो जाएगा। तो इसको हमने t पुट किया था, तो ये t का स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया, t का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a log a प्लस x, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x मोड में प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और t को अगेन किससे रिप्लेस कर दिया, x क्यूब से। आपका ये आंसर आ गया। देखो इससे आपको सब्स्टिट्यूशन भी आ गई होगी। आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन आ गया जी एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट। अब एग्जाम्पल 3 के सेकंड पार्ट में भी देखो सब्स्टिट्यूशन होनी है। देखो कैसे, अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। देखो आपके पास ये dx के साथ है 1/x dx, 1/x dx। तो इसमें देखो अगर log का डेरिवेटिव करना हो, पुट अगर मैं करूँ log x को 1/t, log x को क्या पुट करते हैं हम, log x को पुट कर देते हैं t। तो log का डेरिवेटिव करना सिखाया था, कैसे सिखाया था, log की आगे वाली चीज डिनोमिनेटर में और उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो गया। log का डेरिवेटिव करना है, log के आगे वाली चीज डिनोमिनेटर में, उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। ये कितना आ गया 1/x, और t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dt/dx। तो dx को उधर लेके जाओगे तो 1/x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो देखो 1/x dx की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, dt, और ये 7 + 3t स्क्वायर। अब देखो ये बन गया हमारा एग्जाम्पल 1 की तरह। t स्क्वायर का कोफिशिएंट वही करेंगे पहले 1, समझ लो ना। इसके बाद तो आप कर ही लोगे जो मैंने पहले एग्जाम्पल कर रखे हैं, 3 से डिवाइड और 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बाहर 1/3 आ गया। 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई जो था वो बाहर जाके 1/3 बन गया। अब यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, इसको होल स्क्वायर में करो, कांस्टेंट को √7/3 का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वो क्या होता है हमारे पास 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c। अब ये √3 ऊपर जाएगा तो ये √3 आ गया, 3√7
और ये आ जाएगा मेरा 10 इनवर्स √3, ऊपर चलेगा √3t/√7 प्लस सी। तो ये √3 से 3 कट के हमारा कितना आ जाएगा, ये √3 इंटू √7, √3 से 3 कट के √3 आएगा ना, √3 इंटू √7 √21 आ गया बेसिकली। 10 इनवर्स √3/√7 और टी क्या माना था, टी माना था log x, यहाँ पे हम लिखेंगे log x प्लस सी। देख लो कोई बात नहीं समझ में आई इसमें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन देखिए इसमें, देखो सब्स्टिट्यूशन थोड़ी और अच्छी थी इसमें। देखो जी एग्जांपल 3 के 4th पार्ट में देखो, ये एक इसके जैसे बहुत क्वेश्चन है और हमेशा एक ही प्रोसेस लगेगा, उसका ध्यान देना कैसे। अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, और ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, तो हमेशा लॉन्ग डिवीजन से पहले इसको डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन से क्या करना है, इसको डिवाइड। तो देखो x² न्यूमरेटर में है और ये 9x² बाई +4 ये आ गया, ठीक है। अब पहले इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करते हैं, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा मेरा 9x² कट के हमारा 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन तो करनी आती है ना, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो और ये 1/9 आ गया, और 1/9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4/9 आ जाएगा, माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, -4/9 आ गया, कितना क्या -4/9। तो ये कितना हो गया हमारा। अब इसको हमने कैसे लिखना है, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोएफिशिएंट क्या है मेरा ये वाला, रिमाइंडर क्या है ये डिवाइजर है। तो कोएफिशिएंट माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक हो गया। तो इसको मैंने डिवाइड करके फाइनली ये लिख लिया, ठीक है। अलग अलग कर दो, 1/9 की इंटीग्रेशन और ये 4/9 को बाहर करके 1/9x² + 4 की इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। अब 1/9 की इंटीग्रेशन से आपके 1/9x और -4/9। अब ये आपका कौन सा बन गया, एग्जाम्पल 1 की तरह। वही x² का कोफिशिएंट आप क्या करोगे, 1 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, फिर x² + a² का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके आगे सिमिलर काम है, ये आपने खुद करना है। समझ में आ गई ना कैसे कह रहा हूं मैं, कर लोगे इसके आगे। तो ये हमारा ट्राइगोनल कैसे होगा, चलो तो देख लेते हैं फटाफट। 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड, 9 से जो मल्टीप्लाई करा वो हमारे पास, 9 से डिवाइड करा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बाहर आ जाएगा, ये -4/81 आ जाएगा, और यहाँ पे x² + a², ये किसका होल स्क्वायर है, 2/3 का। तो ये 1/a 10 इनवर्स x/2/3 + c, तो ये हमारा 1/9x, और ये 3 से ये कटिंग हो जाएगी, 2 से ये हमारा पास 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बचा फाइनली, -1/27 10 इनवर्स 3x/2 + c, 1/9x, ये आ गया, ठीक है जी। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अगला देखो जी, अगला है एग्जाम्पल 3 का हमारा 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर देखने वाली बात क्या है, ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज़्यादा है। ज़्यादातर क्वेश्चन में जो ऊपर की डिग्री कम हो, नीचे की डिग्री ज़्यादा हो, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको डिनोमिनेटर से अलग कर लेना है, सेकेंड टर्म को डिनोमिनेटर से अलग कर लेना है। फर्स्ट टर्म को इससे अलग, फर्स्ट टर्म को पूरे डिनोमिनेटर से अलग कर लो, सेकेंड टर्म को पूरे डिनोमिनेटर से अलग कर लो, और इंटीग्रेशन की अलग अलग कर दी। इसको मैंने I1 का नाम दे दिया, इसको मैंने I2 का नाम दे दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड करके आता है C।
अब हमारे को इसकी भी I1 और I2 की वैल्यू अलग अलग सोल्व करनी है। इसकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसको I1 का नाम दे दिया, इसको जो इंटीग्रेट करके आएगा उसको I2 का नाम दे दिया। अब उनको जो सोल्व करेंगे हम उनकी वैल्यू I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो I1 क्या लिया था, ये वाला, ये आ गया। अब देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर मैं उसका डेरिवेटिव बना सकता हूँ। वो कैसे, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x3, ये आएगा ना, 9 का तो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा, तो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया। जब भी ऐसा होता था नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो बेसिक्स में क्या बताया था कि 1/4 तो आएगा log नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, नीचे फंक्शन ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव है log नीचे वाला फंक्शन मोड में लिखना है प्लस कांस्टेंट तो लिखा गया सी। ठीक है, तो ये हमारी I1 की वैल्यू निकल गई। I2 क्या है हमारे पास, ये वाली चीज। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है, I2 के अंदर देखो, जो ये डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, इसमें लगेगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया x की पावर जो 1 है, किसको पुट करके x की पावर 1 आएगा, x की पावर 2 को। तो क्या देखो डिनोमिनेटर में x की पावर 2 बन सकता है, हाँ बन सकता है। कैसे, x स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैं कर दूं, x स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर को हमने पुट करा t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आएगा 2x, इसका आएगा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 dt। x dx की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/2 बाहर लिख दिया, dt अंदर लिख दिया। और x स्क्वायर को t पुट करा तो x स्क्वायर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, t स्क्वायर। अब इस पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करना है, x स्क्वायर की वैल्यू थी t, तो इस x स्क्वायर 4 की वैल्यू t स्क्वायर आ गई। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इधर आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a मोड में प्लस c। यहाँ पे c हमारा c2 ले लिया, c1 ले लिया, c2 ले लिया। ठीक है, अब इस t जब इंटीग्रेशन हो जाए तो t को अगेन x से रिप्लेस करना होता है। तो t हमारा क्या है, x स्क्वायर, तो t की जगह पे x स्क्वायर लगाया, ये प्लस c2 आ गया। अब ये I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू होगी। इस I1 और I2 की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में। और ये हमारा इस तरीके से I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। I1 की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 फ्रॉम 1 से 1/4 log x की पावर 4 माइनस 9। ठीक है, और I2 की वैल्यू आई है मेरे पास 1/12 log मोड में x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। और ये c1 और c2 को ऐड करके हम लेट कर लेते हैं और c आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा 5th पार्ट का आंसर। इसमें देख लो, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। धीरे धीरे आराम आराम से देखो और देखो क्या नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल 3 का ये 6th पार्ट देखो। इसमें देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन इसके बाद कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। सिंप्लीफाई देखो, सिंप्लीफाई में कहने का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन करना। अब देखो e की पावर माइनस x किसका डेरिवेटिव होता है, तो आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, e की पावर देखो, यहाँ नीचे देखो e की पावर माइनस x है, ये 16 को 16, ये हमारा 16 हो गया। ठीक है, ये 9 और ये माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब e की पावर माइनस एक्स को अगर मैं t पुट कर दूँ तो डिफरेंशिएट में e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, -1 t का dt/dx। तो e की पावर माइनस एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का dt। तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स dx की वैल्यू आ गई माइनस का dt। 16 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 का, और ये आएगा 9 t स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास ये 16 आ गया ना, 16। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कौन सा बन गया, वही एग्जांपल 1 की तरह, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। ठीक है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करोगे, 1 करोगे, इससे डिवाइड करोगे 9 से, डिवाइड करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसके बाद -1/9 dt, और ये आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर और t का होल स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला आप खुद अप्लाई कर लेना। इतने क्वेश्चन करा दिया तो आगे हो ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
फॉर्मूला अप्लाई करने का, टी को हमें किससे रिप्लेस कर देना है, e की पावर माइनस एक्स से कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 3 तक हो गया हमारा आज का काम, ठीक है।